2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एसआई भर्ती रद्द होने के बाद जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके परिजन शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में 800 अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, जिन्होंने मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा दी थी और जो नौकरी कर रहे थे। तमाम उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो किस तरीके से लगातार आप यहाँ पर सुबह से धरने पर बैठे हुए थे और अब भी बहुत धूप है, इसके बावजूद भी डटे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप चयनित हैं, परिजन हैं, आपके कोई और लगा हुआ था? जी मेरे यहाँ पे परिजन हैं जिनकी तरफ से मैं आई हूँ और इस डिपार्टमेंट में मैं पहले थी। आज मैं डिपार्टमेंट छोड़ चुकी हूँ। 10.5 साल में इसी डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को दिए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में भी मैं टेक्निकल से थी, जहाँ से क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जाता है, क्या मोडस ऑपरेंडी पुलिस वालों की होती है, सारी मुझे एक एक चीज़ पता है कि पुलिस कैसे कड़ी से कड़ी मिला के और कैसे क्रिमिनल्स के पास पहुँचती है। तो मैं माननीय जो भजनलाल सरकार है उनके द्वारा जो एसआई गठित की गई है और आज दम भरा जा रहा है सरकार के द्वारा, एसआईटी के द्वारा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एसआईटी जानबूझ के और क्रिमिनल्स को ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करना चाह रही है। 2 साल उनको हो गए, 2 साल में वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रही है, ये मानना पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से पेपर सर्कुलेट हुए हैं वहाँ पे वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वही यूज हुई हैं, सबूत होता है और पुलिस की मार से या पुलिस का जो तरीका है उसके हिसाब से तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो ऐसा एसआईटी जो अगर वाकई में इतनी योग्य, एक नॉर्मल थाना सा जहाँ पर क्रिमिनल्स पकड़ लिए जाते हैं बिना किसी सबूत के और मात्र 24 आवर्स में भी कई केसेज सोल्व हुए हैं, तो या तो उस भजनलाल सरकार पर प्रश्न चिन्ह है जो दम भर रही है, या उस एसआईटी पे एक प्रश्न चिन्ह है कि 2 साल होने के बाद भी और इतने सारे लोग पकड़ने के बाद भी आप पूर्ण रूप से क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं और आगे भी उनको ये है कि हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो है सरकार और एसआईटी की मिली भगत सी की लग रही है। और माननीय न्यायालय ने जिस तरह का आदेश दिया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत सिर्फ एक पक्ष को देखकर कानून का जो नियम है वो दोनों पक्षों को सुना जाना है। नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जो जस्टिस होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर 2021 के सभी कैंडिडेट्स को आप देखते हो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सारे ही इसके लिए हैं, मानते हैं कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, उनके जो राइट्स हैं उनका वोलेशन हुआ है। लेकिन मैं उन माननीय न्यायालय से भी पूछना चाहूँगी कि आर्टिकल 21 का वोलेशन क्यों हुआ? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो सेलेक्ट हुए थे, जो निर्दोष हैं, उनका कहाँ गया? उनके परिवारों का कहाँ गया? 5 साल से वो गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहे हैं, 5 साल से तो वो गरिमापूर्ण जीवन ये नहीं जी पा रहे हैं और आगे जो उनका जो भी जीवन होगा एक तरह से दाग जो उनके परिवार पे दाग लगा है, पूरी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियों तक वो दाग नहीं भूला जाएगा। तो आर्टिकल 21 का आज ही वॉयलेशन नहीं हुआ है, आगे भी हुआ है, जबकि इमरजेंसी के अंदर आपातकाल में भी आर्टिकल 21 और 20 का वॉयलेशन नहीं होता है। यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 का वॉयलेशन क्लियरली हुआ है। 21 को क्यों नहीं देखा जा रहा है? एक जो हमारे आर्टिकल 21 को बहुत महत्व दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का दिया जाता है, नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जहाँ पे हमारा संविधान पूर्ण रूप से टिका हुआ है, उस संविधान को ही आपने दरकिनार रख दिया और उसके बावजूद आप ये कह रहे कि हमने न्याय किया। न्याय ना तो उन लोगों के साथ हुआ है, न्याय ना इन लोगों के साथ हुआ है। आज डीबी में जाते हैं, सरकार जाती है या कैंडिडेट्स जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कुत्ते बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा। 5 साल ये खराब हुए, आगे हुए। आज नागरिकों को, सिविलियंस को सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, क्रिमिनल्स को खुली छूट मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टाइम पे एसआईटी नहीं कर पा रही है, तो क्या उन थानों से उम्मीद कर पाएंगे जिनके पास में सब इंस्पेक्टर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है? क्या उस पब्लिक को न्याय मिल पाएगा जहाँ पर सब इंस्पेक्टर ही नहीं है? और जिस तरीके से कोर्ट ने निर्णय दिया है 2021 वालों को आप शामिल करो, तो ये भर्ती भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। ना तो इस भर्ती को आप क्लियर कर पा रहे हो, ना पुरानी वाली को कर पा रहे हो। और जो राजस्थान की सरकार को जो
करोड़ों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें हैं। आरपीएससी का जो फेलियर है उसको देखिए आप। ये क्यों नहीं देखते हो कि एक बीच का रास्ता निकाल के इस भर्ती को भी यथावत रखा जाए, 2021 वालों को एज रिलैक्सेशन दे के, जो कि आपके रूल्स में है, उस रूल को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? क्यों हम ये करें, हम वो करें? ये भर्ती आप यथावत रखिए, आपकी एजेंसी पे विश्वास रखिए। आपने गठित की है ना ये एजेंसी, आपके पास इतने इंस्ट्रूमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी है और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, उसके बावजूद आपको क्या आपके एजेंसी पे भरोसा नहीं है कि आपको भर्ती रद्द करनी पड़ रही है 2 साल के बाद में? या आप तो 2 साल हो, जब 2 साल आपने वेट किया है तो और 2 साल वेट कर लीजिए। आज रद्द कर रहे हैं आप, किसी का आर्टिकल 21 का वोलेशन कर रहे हैं, इतने परिवारों को, कितनों को, पीढ़ियों तक का दाग लगा रहे हैं। एक इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, इज्जत के लिए लोग जो ये ऑनर किलिंग है उसमें अपने ही खून को मार दिया जाता है। वहाँ पे उस लेवल तक आप जा रहे हो, किसी की इज्जत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। क्या यही इज्जत आप लोगों के साथ अगर करी जाती तो आप लोगों का यही फैसला होता क्या? आप इन लोगों को एक बीच का रास्ता निकाल के भी कर सकते थे। 2021 वालों को एज रिलैक्सेशन देके 1015 के अंदर शामिल कर सकते थे। इसका आप यथावत रख के, आपकी एजेंसी पे विश्वास रख के, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आपके पास योग्य इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपकी अगर ये फेलियर हैं तो फिर आपकी इस पे इन्वेस्टिगेशन पे एक सवालिया चिन्ह है कि आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो कभी होगी भी नहीं। आगे भी ऐसा तो है नहीं कि अपराधी क्राइम नहीं होगा या क्राइम के बाद में पकड़ लिया जाएगा। अगर आपकी ये जो बेस्ट एजेंसी है वो ही फेलियर है तो फिर हम क्या उम्मीद करें? सिविल नागरिक क्या उम्मीद करेगा कि अब आगे भी ऐसा नहीं होगा? क्राइम्स हमेशा होते रहते हैं, उनका तरीका बदलता रहता है और उस तरीके के अकॉर्डिंग आप भी अपना मोडस ऑपरेंडी बदलिए। इस भर्ती को यथावत रखिए। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी किस लेवल तक की है। आज से 10 साल पहले मैं थी, मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाया है इसी टेक्नोलॉजी से। मैं कंप्यूटर पे नेटवर्किंग काफ़ी वक्त दिया है। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर थी मैं इस डिपार्टमेंट में। मैंने फील्ड की नौकरी नहीं की है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से थी, एससीआरबी में थी। मुझे यहाँ की सारी 10 साल बाद में तो आपके पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई होगी। आप कितना पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रही है, एनसीआरबी, एससीआरबी, आप क्यों कर रहे हो जब आपकी एजेंसियाँ आपके इसी योग्य नहीं है? और जहाँ तक मुझे पता है सारी डेटा सरकार के पास भी है, एसआईटी के पास भी है, लेकिन इसी मुद्दे पे सरकार अभी आई है और इसी मुद्दे को लटका के डीबी में करना है, ये करना है, वो करना है। ना 1015 की वैकेंसी इनसे क्लियर की जाएगी, ना 859 की क्लियर की जाएगी। दोनों पक्षों को लटका के रखा जाएगा और ना तो न्याय उनको मिलेगा ना न्याय इनको मिलेगा। न्यायालय में आज नहीं कल नहीं ये भी आएंगे और वो भी जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थियों के परिजन थे वो यहाँ पर डटे हुए थे। लगातार जिस तरीके से लगातार यहाँ पर धरना जारी चल रहा था और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनमें जिनके साथ जो अभ्यर्थी नौकरी से बाहर हो गए हैं, एसआई भर्ती रद्द होने की वजह से, उनको वापस से नौकरी में शामिल किया जाना चाहिए। उस भर्ती को यथावत रखनी चाहिए। ये जांच की मांग कर रहे हैं कि चाहे सीबीआई से जांच करवाओ, चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करवाओ, चाहे नार्को टेस्ट करवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, लेकिन जो ईमानदारी से नौकरी लगे थे, जो मेहनत करके नौकरी लगे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है, सरकार क्या कदम उठाती है और जो चयनित अभ्यर्थी जो थे उनके परिजन क्या कुछ करते हैं, डबल बेंच में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।